एक समय की बात है। चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ बैठे थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के चेहरे को गौर से देखा। उनकी आंखें बार बार इधर उधर जा रही थीं और चेहरा कुछ उदास सा था। चाणक्य ने पूछा, चंद्रगुप्त, तुम कुछ छिपा रहे हो, है ना? चंद्रगुप्त ने तुरंत जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, मैं आपसे भला क्या छिपाऊंगा। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी आंखों में देखो और बोलो कि तुम कुछ नहीं छिपा रहे। चंद्रगुप्त ने हिम्मत जुटाकर गुरुदेव की आंखों में देखा, लेकिन उनकी नजरें टिक नहीं पा रही थी। चाणक्य ने तुरंत कहा, तुम्हें हार का डर सता रहा है। चंद्रगुप्त हैरान रह गए। गुरुदेव, आपने कैसे जान लिया? उन्होंने पूछा। चाणक्य ने शांत स्वर में जवाब दिया, चंद्रगुप्त, चेहरा मन का दर्पण है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा हाव भाव और तुम्हारी हर छोटी सी हरकत यह सब कुछ बयान कर देती है। तुम चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश करो, तुम्हारा चेहरा सच को उजागर कर देगा। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, आप मुझे यह कला सिखाइए। मैं कैसे किसी के चेहरे को देखकर उसके मन की बात पढ़ सकता हूँ? कैसे जान सकता हूँ कि वह सच बोल रहा है या झूठ? उसके मन में क्या चल रहा है? चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, मैं तुम्हें 3 नियम बताता हूँ। इन नियमों को अपनाकर तुम किसी के भी मन की बात पढ़ सकते हो। यह मनोविज्ञान का एक रहस्य है जो सदियों से इस्तेमाल होता आया है। पहला नियम, चिंता और तनाव को चेहरे से पढ़ना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि अगर तुम किसी के चेहरे को देखकर यह जानना चाहते हो कि वह चिंतित है या तनाव में है, तो तुम्हें कुछ खास संकेतों पर ध्यान देना होगा। चेहरा इंसान का सबसे बड़ा दर्पण है और यह हमेशा सच बोलता है। अगर कोई व्यक्ति चिंता में डूबा हुआ है, तो उसका चेहरा खुद ब खुद सब कुछ बता देगा। चाणक्य ने समझाया कि सबसे पहले तुम उस व्यक्ति के माथे को देखो। अगर उसके माथे पर झुर्रियां पड़ रही हैं, तो यह चिंता या तनाव का सबसे बड़ा संकेत है। यह झुर्रियां कोई साधारण लकीरें नहीं होती, बल्कि यह उस व्यक्ति के मन में चल रही उथल पुथल को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए कल्पना करो कि तुम अपने दोस्त से मिलने गए हो। वह तुमसे बात कर रहा है, लेकिन बार बार अपने माथे को छू रहा है और उसके माथे से पसीना टपक रहा है। भले ही मौसम ठंडा हो, यह साफ बताता है कि वह किसी बात को लेकर परेशान है। शायद वह कोई गलती कर चुका है या उसे अपने भविष्य की चिंता सता रही है। चाणक्य ने कहा कि पसीना आना कोई छोटी बात नहीं। यह तब होता है जब मन में डर, असुरक्षा या तनाव होता है। जैसे कि अगर तुम किसी से व्यापार की बात कर रहे हो और वह बार बार अपने माथे को रगड़ रहा है, तो समझ लो कि वह सौदे को लेकर डरा हुआ है। तुम्हें उसे विश्वास दिलाना होगा कि सब ठीक होगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा युद्ध की चिंता में डूबा था। चाणक्य ने उसे देखते ही समझ लिया कि उसके माथे की झुर्रियां और पसीना उसकी हार के डर को बयान कर रहे थे। चाणक्य ने उसे सलाह दी कि वह अपनी रणनीति बदले और आखिरकार वह युद्ध जीत गया। चाणक्य ने आगे बताया कि आंखें भी चिंता को बयान करती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखें सिकोड़ रहा है या बार बार इधर उधर घुमा रहा है, तो यह उलझन का संकेत है। आंखें घुमाना मतलब वह तुम्हारी बातों से बचना चाहता है। हो सकता है कि वह वहां से निकलने की सोच रहा हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम अपने सहकर्मी से कोई प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो और वह बार बार अपनी आंखें घुमा रहा है, तो शायद वह तुम्हें उसे आश्वासन देना होगा कि सब मिलकर काम पूरा कर लेंगे। चाणक्य ने कहा कि आंखें इंसान की आत्मा का द्वार होती है। वे कभी झूठ नहीं बोलती। अगर कोई व्यक्ति तुमसे बात करते समय अपनी आंखें सिकोड़ रहा है, तो यह तनाव का लक्षण है। जैसे कि अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुमसे पैसे की बात कर रहा है और उसकी आंखें बार बार इधर उधर जा रही हैं, तो वह शायद तुमसे कुछ छिपा रहा है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि ऐसे में तुम्हें धैर्य से काम लेना चाहिए। उस व्यक्ति को सहज करना चाहिए ताकि वह अपनी बात खुलकर कह सके, या कला सीखने के लिए अभ्यास चाहिए। तुम जितना ज्यादा लोगों के चेहरों को देखोगे, उतना ही बेहतर समझ पाओगे। जैसे कि अगर तुम अपने परिवार में किसी को चिंतित देखते हो, तो उनके माथे की झुर्रियां, पसीना और आंखों की हरकत पर ध्यान दो। पूछो कि क्या बात है। ये छोटी सी कोशिश रिश्तों को मजबूत बनाती है। दूसरा नियम, दिलचस्पी की कमी, शर्मिंदगी की या डर को समझना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि इंसान की बातचीत का सिर्फ 30% हिस्सा उसके शब्दों से बनता है। बाकी 70% उसकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और चेहरे की हरकतों से आता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहा, या वह शर्मिंदगी की महसूस कर रहा है या डर रहा है, तो उसके चेहरा और शरीर सब बयान कर देगा।
चाणक्य ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने बालों को छू रहा है, अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा रहा है या ऊपर नीचे दाएं बाएं देख रहा है, तो समझ लो कि वह तुम्हारी बातों में रुचि नहीं ले रहा। वह सोच रहा है कि कैसे इस बातचीत से निकले। उदाहरण के लिए मान लो तुम अपने दोस्त को कोई कहानी सुना रहे हो, लेकिन वह बार बार अपने बाल ठीक कर रहा है और इधर उधर देख रहा है। यह साफ है कि वह ऊब रहा है। चाणक्य ने कहा कि ऐसे में तुम्हें अपनी बात को और रोचक बनाना होगा या फिर विषय बदल देना होगा। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव क्या यह हमेशा सही होता है? चाणक्य ने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि इंसान का शरीर उसके मन की सच्चाई को छिपा नहीं सकता। जैसे कि एक बार चाणक्य एक सभा में थे जहां एक मंत्री बार बार अपनी गर्दन घुमा रहा था। चाणक्य ने समझ लिया कि वह सभा में होने वाली चर्चा से खुश नहीं था। उन्होंने विषय बदला और सभा सफल रही। चाणक्य ने आगे कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी नजरें झुका रहा है और सिर्फ नीचे देख रहा है तो यह शर्मिंदगी की या डर का संकेत है। अगर वह अपने नाखूनों को कुरेद रहा है या पैरों को जमीन पर रगड़ रहा है तो यह बताता है कि वह असहज है। उदाहरण के लिए, अगर तुम अपने कर्मचारी से कोई गलती के बारे में पूछ रहे हो और वह नजरें झुकाकर अपने नाखून कुरेद रहा है तो वह शायद अपनी गलती को लेकर शर्मिंदा है। चाणक्य ने कहा कि ऐसे में तुम्हें उसे सहज करना चाहिए। उसे डांटने की बजाय उसका विश्वास जीतना चाहिए। चाणक्य ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक युवा सैनिक चाणक्य के पास आया। वह अपनी नजरें झुकाए हुए था और बार बार अपने पैर रगड़ रहा था। चाणक्य ने समझ लिया कि वह युद्ध में अपनी हार को लेकर डर रहा था। चाणक्य ने उसे साहस दिया और वह सैनिक बाद में एक महान योद्धा बना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि झूठ बोलने वाले लोग अक्सर अपनी आंखें नहीं मिलाते। वे अपने चेहरे को बार बार छूते हैं, जैसे कि नाक या मुंह को ढकना। यह उनकी घबराहट को दिखाता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा कोई दोस्त कह रहा है कि उसने तुम्हारा काम पूरा कर दिया, लेकिन वह बार बार अपनी नाक छू रहा है और आंखें इधर उधर घुमा रहा है, तो शायद वह झूठ बोल रहा है। चाणक्य ने कहा कि झूठ को पकड़ने के लिए तुम्हें इन छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान देना होगा। तीसरा नियम, गुस्से और झूठ को पहचानना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि अगर कोई व्यक्ति तुमसे बात करते समय अपनी भौहें चढ़ा रहा है और बड़ी बड़ी आंखों से तुम्हें घूर रहा है तो वह गुस्से में है। हाथ जकड़े हुए हो या बाहें मोड़कर रखी हो और उसकी सांसें भारी और तेज हो तो समझ लो कि वह फटने को तैयार है। चाणक्य ने चेतावनी दी कि ऐसे व्यक्ति से सावधानी से बात करो, वरना वह तुम्हारी बातों का तीखा जवाब दे सकता है। चाणक्य ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो वह अपने चेहरे को बार बार छुएगा। उसकी हरकतें अजीब होंगी, जैसे कि नाक या मुंह को ढकना। वह आंखें नहीं मिलाएगा, क्योंकि झूठ बोलते समय आंखें मिलाना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा कोई दोस्त कहता है कि उसने तुम्हारा सामान नहीं देखा, लेकिन वह बार बार अपनी नाक छू रहा है, तो शायद वह झूठ बोल रहा है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, अभ्यास से तुम यह कला सीख जाओगे। अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के हाव भाव देखो। गुस्से और झूठ को समझने की यह कला तुम्हें रिश्तों, करियर और व्यापार में आगे ले जाएगी। चाणक्य ने सुझाव दिया कि रोज कम से कम 5 लोगों के हाव भाव पर ध्यान दो। अगर कोई गुस्से में है तो उसकी भौहें, आंखें और सांसें देखो। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसके चेहरे को छूने की आदत और आंखों की हरकत पर गौर करो। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आने लगेगा।